बिल्कुल आने का उनका साफ कहना है कि यहाँ से ऐसे हिटलर शाही, ऐसे तानाशाह राष्ट्रीय प्रधान महासचिव को हटाया जाए, उनकी वापसी हो सकती है। और इस शर्त पे क्योंकि उनको प्रॉपर मान सम्मान मिले, उनकी समस्या सुना जाए, उनको दरकिनार न किया जाए, उनकी मांगे है। छोड़ के गए वो 100 लोगों का एक ही डिमांड है या अलग अलग डिमांड है? बिल्कुल एक ही डिमांड है, एक ही डिमांड। तानाशाह को हटाना है, वापस पार्टी में आना है। पूर्व मांझी जी को बाईपास करते हैं। मांझी जी घृतराष्ट्र बने हुए, आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं। हाँ, राष्ट्र या विश्व पितामह, हाँ जो बोलिए, उनको सब उनको बाईपास करके लोग ऐसा ही साइड काम करते रहते हैं। आपका कहना है कि वो विश्व पितामह बन के चुपचाप बैठे हुए हैं। इससे तो पार्टी की बर्बादी हो सकती है। बहुत बर्बादी हो चुकी है, 80% बर्बादी हो चुकी है, 20% बचा हुआ है। अगर समय रहते नहीं सचेत हुए तो फिर आगे की दुर्दशा तय है। हाँ। अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर आपकी बातों को कोई अगर नज़रअंदाज करते हैं तो फिर क्या कीजिएगा? बहुत हम लोग, हमारी पार्टी है, हम लोग आगे के रणनीति होगा वो आपको हम बता देंगे। ये तो लड़ाई शुरू हुई, अभी तो अंगड़ाई है, बाकी लड़ाई जारी है। सर, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे इसके बारे में बताएं। देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के प्रति हमारी पूरी निष्ठा है। हम आज भी उनका सम्मान करते हैं और उनकी आइडियोलॉजी को मानने वाले हम लोग हैं। और जहाँ तक बात रही कि आज पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की तानाशाह रवैया के कारण पार्टी में बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं और पार्टी छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर गुट का गठन हुआ है और इस गुट के जो भी कार्य होगा और जो भी रूपरेखा तैयार हुई है उसको लेकर विशेष रूप से हम पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेश निराला यादव जी विस्तृत रूप से बताएंगे। जो लोग पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या उससे कुछ खास प्रभाव पड़ने वाला है पार्टी? बिल्कुल प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि कार्यकर्ता होता है जो पार्टी की रीढ़ होती है। पार्टी रीढ़ विहीन आदमी कैसा होता है, उसी तरह कार्यकर्ता जो इस पार्टी को खून पसीना से सींचा है, रात दिन इस पार्टी के लिए मेहनत किया है, अपने परिवार के, अपने बच्चे को छोड़कर, अपने सारे सुख सुविधाएं को छोड़कर फील्ड में घूमता रहा, पार्टी का झंडा उठाता रहा, तो प्रभाव पड़ना ही है, ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। और बहुत सारे प्रभावशाली लोग गए हैं जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत मजबूत थे, ऐसे लोगों ने पार्टी छोड़ने का काम किया। इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह एक ही वजह है कि हमारे पार्टी में 2-3 काला नाग हैं जो हमेशा पार्टी के कार्यकर्ताओं को डसने का काम करते हैं। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, तो कार्यकर्ताओं को हमेशा डंक मारने का काम करते रहते हैं, उनको अपमानित करने का काम करते रहते हैं, उनके साथ हमेशा अन्याय होता है। इसलिए वो अन्याय कितना जुल्म सहेगा। कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो उसका विवेक पहले मर जाता है। इसी तरह एक न एक दिन तो प्रभाव पड़ना ही है। क्या लगता है कुछ लोग पार्टी में आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग, हमसे टेलीफोनिक बातचीत हो रहा है, बहुत सारे लोग हम लोग के समर्थन में है, पार्टी में आ रहे हैं। इसलिए बोला गया है कि हम पार्टी में पड़ा फूट बना नया गुट। तो इस गुट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लाइन लग जाएगी। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो 2-4 ही लोग निकले थे घर से, लेकिन कारवा बन गया और देश आज़ाद हुआ। इसी तरह हम अपने इस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहेंगे गुट के माध्यम से। क्या आप उनका खुलकर नाम लेना चाहेंगे जो जिनको आप काला नाग बोल रहे हैं? काला नाग, आप काला नाग हैं, 2-3 ही काला नाग हमारे पार्टी में जो डसने का काम करते हैं। आप हमारे पार्टी के नए पुराने जो वहाँ जुड़े हुए हैं उनसे पूछिए कि आपके पार्टी में काला नाग कौन है। जो एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, एक वाइट कोबरा है, एक ब्लैक कोबरा है। तो ये सब डसने का काम करते हैं, कार्यकर्ताओं को डंक मारने का काम करते हैं। मतलब इशारों में सब लोग समझ गए होंगे, मगर नाम लेना क्या, राजनीति में बिना नाम लिए ही कुछ लोग समझ जाते हैं। और वो काला नाग है जो समझ रहे होंगे कि हमको किसको काला नाग बोला जा रहा है। यानी कहा जाता है जो बात मतलब इशारों में समझ जाए, कहने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं। बिल्कुल
तो कहीं ना कहीं घर के बेदी ही लंका ढा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उस पार्टी में इतने विभीषण बन गए थे कि इधर की उधर। और मैं एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, उनको वो यूनिसेफ में काम करते हैं, यूनिसेफ का वो वर्कर हैं, और यूनिसेफ का वर्कर वहाँ से पेमेंट उठाते हैं और पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के पद पे कैसे रह सकते हैं, वो तो आप भी जानते हैं। और मैं यूनिसेफ के अधिकारियों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या यूनिसेफ में काम करने वाले किसी पॉलिटिकल पार्टी के शीर्ष पद पे रह सकते हैं? कहते हैं ना कि बोलते हैं, थामा था तेरा दामन मसीहा समझकर, थामा था तेरा दामन, पार्टी का दामन थामा था तेरा दामन मसीहा समझकर, महफूज रह सकूँगा तेरे ज़मीन पे, महफूज रह सकूँगा तेरे ज़मीन पर, वक्त ने मुझे इतना जालिम बना दिया कि कफन भी नोच डाला हम लोगों को मारकर, कफन भी नोच डाला हम लोगों को मारकर। आने वाले समय में आप लोग फिर से अपनी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे? बिल्कुल, पार्टी हमारी है, हम काम किए हैं, यहाँ रात दिन काम किए हैं, पार्टी तो मजबूत हो गई ही। हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के गुट के सदस्य हैं। अभी आपका कहना था कि काफ़ी लोग मतलब छोड़ के चले गए, बहुत सारे लोग को छोड़ के चले गए, उनका मैं नाम भी एक बार पढ़ दूँ। क्या ये जो हम पार्टी को जो छोड़ के जा रहे हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को, तो क्या उन लोगों को कहीं ना कहीं कोई बहका रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? जो कोई बहका नहीं रहे हैं, वही हम बोल रहे हैं ना कि ब्लैक कोबरा 2-3 बैठे हुए हैं वहाँ, वही डसते हैं उनको। वो बेचारे को आर्थिक रूप से डसते हैं, सामाजिक रूप से डसते हैं, राजनीतिक रूप से डसने का वो काम करते हैं, जिसके वजह घोर अपमान करते हैं, उनको बेइज्जती करते हैं, उनके साथ तानाशाही रवैया अपनाते हैं। तो इसके वजह से वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। जो लोग नए आ रहे हैं उनके साथ अगर इस तरह का अगर होगा तो फिर आप लोगों का एक्शन क्या होगा? इसीलिए तो बोले कि गुट में जुटिए, हमारे गुट में आइए, सबके साथ न्याय होगा और न्याय यहीं से होगा। भटको मत इधर उधर, काम होगा ही इधर। जो लोग छोड़ के चले गए हैं उन लोगों का नाम क्या क्या है, बता सकते हैं? जो लोग छोड़ के गए, गया में एक बहुत बड़ी टीम थी, वो बहुत पुराने मतलब फाउंडर मेंबर थे, रामेश्वर यादव, ध्रुवलाल मांझी जी थे, SC/ST के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष, कपिल देव मांझी थे, कार्यकारिणी के वो मेंबर थे और बहुत मजबूत साथी थे नवादा जिला, गजेंद्र मांझी थे, टूटू खान थे, बलमा बिहारी थे, साधना रजक थे, तनवीर उर रहमान अल्पसंख्यक के अध्यक्ष थे, साधना रजक था, फैज सिद्दीकी जुआ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तौफीकुर रहमान थे, लक्ष्मण मांझी है, सत्येंद्र राय है, शिशिर कौंडिल्य है, दीपक ज्योति जो बिहार प्रभारी थे वो भी पार्टी छोड़े, अजय यादव है, ललित, बहुत ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत लंबी लिस्ट। पार्टी छोड़ के गए हैं लगभग कितने? लगभग 100 लोग तो पार्टी छोड़ चुके हैं, 100 प्लस जी, लिस्ट है मेरे पास। 100 लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। और आप पार्टी के जो अभी हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर में, आप जाके वहाँ पूछ सकते हैं कि कितने लोग पार्टी छोड़े हैं, ये सब आप पूछ लीजिए जाके, वो सच बताएंगे आपको। इसकी जानकारी मांझी जी को थी? बिल्कुल, सभी लोगों की जानकारी है। माउथ मीडिया तो एक ऐसी मीडिया है कि खबर कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, सभी लोगों की जानकारी। ऐसा नहीं है कि कोई अनभिन्न है, किसी को जानकारी नहीं है, ये बातें की जानकारी सभी लोगों की है। तो इस वार्ता से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस वार्ता से यही संदेश है कि इस पार्टी में जितने क्षुब्ध लोग हैं, जितने लोगों को अपमानित करने का काम किया गया है, वो कृपया इस गुट में शामिल हो, हम उनको करारा जवाब देंगे। परिचय? राजेश निराला यादव,